अब मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में देखिए मौसम बदला है। नौतपा के बाद अब सूरज ने दिखाए हैं तेवर। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में पारा 42 डिग्री तक पहुंचा। भोपाल का अधिकतम तापमान भी 39.3 डिग्री दर्ज किया गया है। आने वाले 3 से 4 दिन में और बढ़ेगा तापमान। फिलहाल मध्य प्रदेश के 12 जिलों में तापमान अब लगातार बढ़ा है। आपको बता दें भोपाल का अधिकतम तापमान भी 39.3 डिग्री दर्ज किया गया। नौतपा के बाद अब सूरज ने दिखाए हैं तेवर। अभी बारिश का दौर चल रहा था, लेकिन एकदम से जो मौसम है वो बदल जाता है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 3 से 4 दिन तक ऐसे ही मौसम की जो मार है वो लोगों पर पड़ती रहेगी, यानी कि धूप की वजह से लोग परेशान होते रहेंगे। तो धूप की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। भोपाल से अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं और रोशन हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं। अतुल, आपका मैं रुक करूंगी। चूंकि हम देख रहे थे कि अभी बीच में बारिश का दौर शुरू हो गया था, लेकिन एकदम से मौसम बदला है, मौसम में तब्दीली हुई और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखिए अंजलि, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बीते कुछ दिनों से क्योंकि बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम सक्रिय थे और मध्य प्रदेश में भी ट्रफ लाइन होते हुए गुजर रही थी, जिसके कारण मध्य प्रदेश के अंदर बारिश का दौर चल रहा था। और नौतपे लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से शाम के समय बारिश रही, जिसकी वजह से नौतपे में जो तपिश होनी थी वो पूरी तरीके से नहीं हो पाई। हालांकि देखिए अब वेदर में जरूर परिवर्तन हुआ है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो 3 वेदर सिस्टम बने हुए थे वो अब निष्क्रिय हो चुके हैं, जिसके बाद से बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ने की स्थिति बनी हुई है। अगर देखना फ्रेम जा रहा है क्या? मेरे को इको भी आ रहा है। बिल्कुल अतुल, और आपको बता दें कि देखिए एक बार फिर से जो वेदर सिस्टम है वो एक्टिव हुआ है और वेदर सिस्टम एक्टिव होने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं आने वाले कुछ दिनों में ये पारा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तापमान तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर बताया जा रहा है कि 42 डिग्री तक पहुंचा हुआ है तापमान। हालांकि रतलाम का तापमान 39.2 डिग्री है और इसके अलावा भोपाल का तापमान भी बना हुआ है 39.3 डिग्री। अतुल, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरा करिए। साथ ही एकदम से ये तापमान में बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे की क्या मुख्य वजह मानी जा रही है? देखिए बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हुई उसका खास वजह यही है कि जो वेदर सिस्टम सक्रिय चल रहे थे वो थोड़ा निष्क्रिय पड़े और जो नमी लगातार बंगाल की तरफ जो खाड़ी की तरफ से आ रही थी मध्य प्रदेश में वो भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से आसमान साफ हुआ है और साफ होने के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 12 से ज़्यादा ऐसे जिले थे जहाँ का तापमान 41 से लेकर 45 के बीच में बना रहा। खासतौर पर अगर हम भोपाल की बात करें तो बीते 24 घंटे में लगभग 40 डिग्री के आसपास भोपाल का तापमान रहा, जो लगातार तपिश की स्थिति बनती हुई दिखाई दी। देखिए सुबह का वक्त है, हालांकि कुछ बादल अभी भी आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन सुबह से ही उमस और हल्की सी गर्मी का एहसास हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में जैसे दिन चढ़ेगा, यानी लगभग 12 से 3 का समय जब रहेगा, राजधानी भोपाल के अंदर तापमान में और भी बढ़ोतरी हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, चूंकि गर्मी ग्वालियर चंबल अंचल में काफी प्रचंड रहती है और ऐसे में ये स्थिति जरूर हमें दिख रही है कि वहां पे भी लगातार तापमान बढ़ रहा है। भिंड की बात करें, मुनेरा की बात करें या आसपास क्षेत्र की बात करें अंजलि, तो वहां पे भी तापमान बढ़ता हुआ हमें लगातार दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर महाकौशल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो जबलपुर, अगर पांड्योना देखें, छिंदवाड़ा देखें, क्योंकि यहाँ पे भी लगातार बारिश का दौर चल रहा था। खासतौर पर छिंदवाड़ा में हम देख रहे थे किस तरीके से मूसलाधार बारिश की स्थिति बन रही थी, चूंकि लेकिन अब बारिश में थोड़ी सी जो है रुकावट आई है और तापमान में एक बार फिर से वापस बढ़ोतरी आई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिन तक इसी प्रकार की स्थिति महाकौशल में भी बनी रहेगी। बुंदेलखंड में भी अगर हम देखें तो बुंदेलखंड में सागर की बात करें, चित्रपुर की बात करें, गंजबसौदा, विदिशा, ये तमाम जो क्षेत्र हैं यहाँ पे भी स्थिति इसी प्रकार से बनी हुई है। बिल्कुल अतुल, तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्या चूंकि अभी तक हम देख रहे थे कि प्री मानसून एक्टिविटीज का असर है वो देखने को मिल रहा था, कहीं बारिश तो कहीं धूप देखने को मिल रही थी और जो बादल हैं वो भी छाए थे, तो क्या अब प्री मानसून एक्टिविटीज वो हमें दिखाई नहीं देंगी या अभी सिर्फ लोगों को कुछ दिनों तक, कुछ हफ्ते तक ऐसे ही धूप की वजह से धूप की तपिश झेलनी पड़ेगी?
देखिए अंजलि, मौसम विभाग ने तो यही बताया है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी कि जो प्री मानसून एक्टिविटीज चल रही थी उसमें थोड़ी सी रुकावट जरूर आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से नो तपे ही नहीं, पूरी गर्मी का सीजन की अगर हम बात करें अंजलि, तो जो लगातार हम देखते थे कि मई के अंदर या अप्रैल के अंदर जो गर्मी पड़ती थी वो इस बार की गर्मी हमें पड़ती हुई दिखाई नहीं दी। कुछ दिनों की बात करें यानी कि 10 से 15 दिनों की अगर आप बात करें तो 10 से 15 दिनों को छोड़ दें तो बाकी दिन में हमने देखा किस तरीके से मौसम के अंदर उतार चढ़ाव होता हुआ हमें दिखाई दिया है। हालांकि देखिए मौसम विभाग लगातार ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे अंचल है जहां पर लगातार अब तापमान में बढ़ोतरी रहेगी और लगभग 3 से 4 दिन तक की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद मानसून की एक्टिविटी होती हुई हमें जरूर दिखाई दे सकती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आज से 3 से 4 दिन तक तापमान में जब बढ़ोतरी होगी, खासतौर पर रात के तापमान में, चूंकि हमने देख रहे थे कि दिन के तापमान में गिरावट के साथ साथ रात के समय भी लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि लोगों को एसी या कूलर का सहारा नहीं लेना पड़ रहा था, लेकिन जिस तरीके से जो गर्मी का एहसास होता था और खासतौर पर जो लू की लपटें चलती थी वो कहीं ना कहीं नो तपे में बहुत ज्यादा चलती हुई हमें दिखाई नहीं दी है और ऐसी स्थिति अभी भी होगी। हालांकि तापमान में बड़ा जो है जरूर बढ़ोतरी होगी और खासतौर पर बढ़ोतरी के साथ अगर हम देखें ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें या विंध्य से सटे हुए इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पे जरूर तापमान में बढ़ोतरी हमें जरूर दिखाई देगी। लेकिन जो एक प्रचंड गर्मी का जो एहसास होता है वो अभी भी हमें होता हुआ नहीं दिखाई देगा। हल्की सी उमस भी जरूर रहेगी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात किसानों की करें तो देखिए किसानों के लिए अब ये एक बार जो तेज धूप निकल रही है वो किसानों के लिए तेज धूप किस तरीके से हम मानकर चलें? क्या उनके लिए राहत भरी, उनकी फसलों के लिए राहत भरी ये धूप है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए किसानों के साथ सबसे खास ही रहता है नो तपों का अपना एक अलग महत्व होता है अंजलि। और जब नो तपे अपने पूरे शबाब पे रहते हैं यानी कि जब एक प्रचंड गर्मी का एहसास रहते हैं तो कीट मकोड़े जो रहते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं उनका कहीं ना कहीं उनको नष्ट नो तपे के दौरान हो जाते हैं। ऐसे में चूंकि ये गर्मी का दौर अब एक बार फिर से हमें मध्य प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसानों से जब हमने बातचीत की तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि हल्की जो गर्मी की शुरुआत वापस जो हो रही है उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनको फसलों में फायदा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चूंकि देखिए मानसून बिल्कुल करीब आ चुका है और मानसून में तो इंतजार किसान लगभग पूरे साल करते हैं क्योंकि उस दौरान उनको फसलों में काफी अच्छा पानी मिल जाता है। लेकिन उससे पहले की जो गर्मी रहती है उसका जरूर उससे कई तरीके का फायदा किसानों को होता है जो इस बार होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन चूंकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिन तक किसी प्रकार की स्थिति बनी रहेगी अंजलि, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फायदा किसानों को हो सकता है। हालांकि कितना फायदा होगा ये किसान गर्मी के ऊपर निर्भर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसी प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। ग्वालियर चंबल की बात करें, महाकौशल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें यानी कि बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र की बात करें, विंध्य की अगर हम बात करें, ये तमाम जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब गर्मी की चपेट में आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर मैं एक बार ये कह रहा हूं कि लगभग जो अब हम देखते थे कि अमूमन मई की जो गर्मी रहती थी यानी कि जून से मई के बीच में जो गर्मी रहती थी, नो तपे का जो तपिश रहती थी, लगभग अधिकांश जिलों में हमने देखते थे कि तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता था। उसकी वजह से काफी खासी परेशानी लोगों को होती थी। लेकिन चूंकि आने वाले समय में मानसून पहले दस्तक देगा मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि केरल की तरफ मानसून पहुंच चुका है, तो ऐसे में उस प्रकार की गर्मी का एहसास जरूर मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होगा, लेकिन बदलाव जरूर होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हमने पिछले 24 घंटे के अंदर देखा लगभग 12 से ऐसे जिले हैं जहां का तापमान इसी प्रकार के लगभग पहुंच रहा है यानी कि 41 से 45 डिग्री के बीच में बना हुआ है। और अभी भी अगर मैं भोपाल की बात करूं, सुबह का वक्त हो रहा है, 10 बजे का समय हो रहा है, लेकिन अभी अगर मैं एहसास जो गर्मी का एहसास की बात करूं तो उमस की स्थिति मेरे को समझ में आ रही है, हल्का सा पसीना मुझे निकल रहा है, तो इस आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो धीमे धीमे जिस तरीके से मौसम समय में बढ़ोतरी होगी यानी कि 12 से 1 के 2 के 3 के समय होगा, निश्चित तौर पे इस समय उमस के साथ साथ हल्की गर्मी का एहसास यानी कि अमूमन बीते जो 24 घंटे या 48 घंटे पहले जो मध्य प्रदेश या भोपाल में जो मौसम था, चूंकि दिन के समय भी गर्मी का उतना एहसास नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे बदलाव होता हुआ दिखाई देगा, समय आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो ऐसे में गर्मी का एहसास जरूर भोपाल में भंजली होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम देखें, चूंकि देखिए लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है, लगातार बदलाव होता हुआ दिखा रहा है, कभी धूप कभी गर्मी तो कभी बारिश की स्थिति बनी हुई है, तो इसका सीधा असर इंसानों पर पड़ रहा है यानी मानव पर लगातार तबियत खराब होती हुई दिखाई रही है। ओपीडी के अंदर हम देखें हॉस्पिटल्स के अंदर लगातार संख्या बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। खास वजह यही है क्योंकि अगर हम देखें तो मौसम के परिवर्तन के साथ, मौसम के बदलाव के साथ कहीं ना कहीं सीधा इसका असर शरीर पे भी पड़ता है और बुखार, सर्दी, जुकाम, ये तमाम तरीके की लक्षण जो है पाने लगते हैं। ऐसे में ओपीडी के डॉक्टर से जब चिकित्सकों से हमने बात करी अंजलि, तो उनका यही कहना है कि बदलते मौसम के साथ ये वायरल की स्थिति बनी हुई है यानी कि दोहरी स्थिति हम देख सकते हैं कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण लगातार गर्मी का एहसास अब होगा, इसके अलावा जो
बीमारी हो रही है उसके इंसान जरूर परेशान होता दिखाई देगा। लेकिन ये जो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में यानी कि आज से 10 से 15 दिन बाद मानसून की एक्टिविटीज मध्य प्रदेश के अंदर चालू बिल्कुल, होगी। लेकिन तो अगर ऐसे जब में तक जरूर मानसून राहत होती एंटर हुई नहीं करता है मध्य प्रदेश में, तब तक ऐसे ही लोगों को गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका अतुल।